होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी किया था और वहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को स्टडी किया था और प्रोग्राम भी देखा था उसका। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता क्या है। देखिए पैरामीटराइज जैसा कि इसका लिटरल वर्ड है उससे ही हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं कुछ रिसीविंग हो रही होगी पैरामीटर्स की, कोई आर्गूमेंट रिसीव हो रहे होंगे। सो वी कैन से दैट द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते थे उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को सेम डाटा प्रोवाइड होता था। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट S1 है और मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट S2 है, दोनों के पास में क्या हो डिफरेंट डाटा जाए, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी होगी। नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक क्लास बनाई गई है पर्सन। इस क्लास में मेरे पास में एक इंटीजर वेरिएबल है ID, एक नेम है मेरे पास में, स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। आपको पहले बताया जा चुका है कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या होता है, सेम होता है। नाउ यहाँ पे इसके पास में दो पैरामीटर्स हैं, दो आर्गूमेंट्स हैं। अगर आपका कंस्ट्रक्टर वन और मोर देन वन पैरामीटर रिसीव कर रहा होता है, सीधी सी बात है, अगर वो पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर ID को I से इनिशियलाइज किया गया और नेम को आपका N से इनिशियलाइज किया गया। हियर नाउ स्टूडेंट्स ये जो है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है क्योंकि ये पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है। Now students, let us take a program with the help of that we can understand what is the working of parameterized constructor। किस तरीके से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, किस तरीके से वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपकी इंस्टांस मेंबर को रिसीव की जाती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, इसके इनसाइड दो हमने मेंबर्स लिए, इंस्टांस मेंबर्स लिए, एक इंटीजर का रोल नंबर लिया, एक हमने नेम लिया स्ट्रिंग का। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इसमें हमने दो वैल्यूज़ को रिसीव कराया है, एक इंटीजर की वैल्यू है, एक आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू है, क्योंकि मुझे एक तो रोल नंबर को वैल्यू प्रोवाइड करानी है, दूसरा नेम मुझे प्रोवाइड कराना है। इसके बाद एक डिस्प्ले मेथड बनाया। एक डिस्प्ले मेथड में रोल नंबर को और नेम को क्या किया जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम मेन मेथड बनाएंगे। उस मेन मेथड के इनसाइड जो फंक्शनिंग है उसको देखते हैं। यहाँ पर मेन मेथड को क्रिएट किया गया, स्टूडेंट क्लास बनाई गई थी, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। सिंटेक्स पहले ही बताया जा चुका है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू क्लास नेम। अगर पैरामीटर हैं तो पैरामीटर पास किए जाते हैं तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन जाता है, और अगर पैरामीटर्स नहीं हैं तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। यहाँ पे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किए, दो पैरामीटर पास किए। नाउ अब ये जो पैरामीटर्स होंगे 20 और जो आपने यहाँ पे नेम दिया है, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो साथ साथ में मेमोरी जैसे ही JVM एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट के लिए, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। यहाँ से क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और ये जो वैल्यू थी आपकी, ये वैल्यू यहाँ पर आई, 20 यहाँ पर आ गया, और दूसरा जो आपने नेम यहाँ पे दिया है वो नेम यहाँ पे रिसीव हो गया। अब रोल नंबर को I आपने क्या कर दिया, असाइन कर दिया, इट मीन्स रोल नंबर में 20 वैल्यू सेव हो गई और नेम में आपका कल्याण सेव हो गया। नाउ स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपने क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। दूसरा ऑब्जेक्ट जब आपने क्रिएट किया तो S2 के पास में 36 और अनुज नेम आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि S1 जो ऑब्जेक्ट है इसके इनसाइड एक तो 20 सेव किया गया, दूसरा जो इनका नाम है वो सेव किया गया। इसी तरीके से जो हमारे पास में S2 ऑब्जेक्ट्स है इसके इनसाइड एक डिफरेंट वैल्यू सेव की गई और क्या किया गया, नेम सेव किया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का जो पर्पस है वो ये है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करना। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन ऑल्सो क्रिएट मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन जावा। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम केवल एक कंस्ट्रक्टर क्लास में क्रिएट करें,
हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सिस्टम जो होता है वो अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जनरेट नहीं करता है अगर पहले से ही कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में दिया गया है। वी कैन से दैट द सिस्टम डज नॉट जनरेट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ वी क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास। अगर हमने क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नहीं लगाएगा। अगर क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, आपने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर को आपकी क्लास में प्लेस कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं अपनी क्लास में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्लास पर्सन बनाई है। इसमें 3 इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स लिए हैं, इंटीजर ए बी सी, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि 2 पैरामीटर को रिसीव कर रहा है। दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि 3 पैरामीटर्स को रिसीव कर रहा है, जिसको हमने ए बी और सी को इनिशियलाइज़ किया है। यहाँ पर हमने ए और बी को इनिशियलाइज़ किया है। देखिए, अब हम मेन मेथड को देखते हैं। जो हमारा मेन मेथड है, यहाँ पर हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। एक हमारे पास में क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू का न्यू क्लास नेम, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सेकंड, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट हो रहे हैं, एक के पास में 2 पैरामीटर्स हैं, एक के पास में 3 पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉलिंग हो जाएगी। बट इस क्लास में एरर आएगी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉलिंग हो जाएगी, बट इस क्लास में एरर आएगी। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पे एरर आएगी। एरर क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो, बट यहाँ पर जो हमारे पास में पर्सन क्लास है, यहाँ पे केवल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो करना क्या होगा आपको, यहाँ पर अगर आप इस प्रोग्राम को प्रॉपरली रन करना चाहते हो तो आपको इस क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। अगर कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में आपने क्रिएट नहीं किया है, जैसा कि प्रीवियस हमने प्रोग्राम्स देखे, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर आपका कंपाइलर लगा देता है। बट अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को प्लेस नहीं करेगा आपकी क्लास में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही शुड ऑलवेज क्रिएट ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन ही यूज़ इट। अगर आपने यहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया है तो देयर विल बी नो एरर इन द क्लास। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर रहे हो तो आपको ये क्रिएट करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट इफ़ यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, जावा कंपाइलर प्रोवाइड ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट इफ़ यू हैव क्रिएटेड ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉलिंग ए डिफ़ॉल्ट, यू हैव टू मेक इट। सिंपल सा मीनिंग इतना है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट को कॉल कर रहे हो और आपने कोई कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में बनाया है तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नहीं लगाएगा, आपको उसको अपनी क्लास में प्लेस करना होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ डिफरेंसेस हैं डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि डिफ़ॉल्ट का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे और पैरामीटराइज्ड का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। देखिए, अगर हम डिफ़ॉल्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट जो कि कोई पैरामीटर को रिसीव नहीं करता है, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो कि किसी पैरामीटर को रिसीव करता है। इट मीन्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबके पास में सेम डाटा जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपका जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सेम डाटा से इनिशियलाइज़ किया जाए तो आपको वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना होगा। सो वी कैन से दैट व्हेन यू वांट टू इनिशियलाइज ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद सेम डाटा वी कैन यूज़ डिफ़ॉल्ट, और व्हेन यू वांट टू प्रोवाइड डिफरेंट डाटा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ पैरामीटराइज्ड। जैसा कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा, यहाँ पर मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक मेरे पास में S1 है, दूसरा मेरे पास में S2 है। तो यहाँ पर दोनों के पास में डिफरेंट डाटा है। अगर आप इनको सेम डाटा से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे,
और अगर आप इनको डिफरेंट डिफरेंट डाटा से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये, सेम डाटा से इनिशियलाइज करना है तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, और यूनिक यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा से इनिशियलाइज करना है तो आपको वहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट इज नो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इन ए क्लास कंपाइलर इंसर्टेड। देखिए, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर क्लास में डिफाइन नहीं होता है, आप कंपाइलर उसे इंसर्ट कर देता है अगर क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। और अगर आपने क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है तो आपको उसको क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ए, इसमें मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लगाया, तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को क्या कर देगा, प्लेस कर देगा, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और सपोज मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, क्लास ए, और यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर दिया जो कि मेरे पास में क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जो कि किसी पैरामीटर को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो कंपाइलर नहीं लगाएगा, वो आपको मेंशन करना है। यही यहाँ पे बताया गया है, नो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इन ए क्लास कंपाइलर इंसर्टेड, कंपाइलर उसे इंसर्ट कर देता है। इन केस ऑफ पैरामीटराइज्ड यू हैव टू क्रिएट दिस। तो these are the two most important differences between the default constructor and parameterized constructor। अगर आपको सेम डाटा देना है सारे ऑब्जेक्ट को तो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डाटा देना है तो पैरामीटराइज्ड यूज़ कर लेंगे। पैरामीटराइज्ड अगर आपने मेंशन किया है क्लास में तो डिफ़ॉल्ट का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर उसे इंसर्ट कर देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।